तो जो लोग देर से आए उनके लिए वापस से समझ लेते हैं हम क्या कर रहे हैं, हम रिमाइंडर फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि 46 इंटू 41 को मुझे डिवाइड करना है 15 से, तो इनको मल्टीप्लाई करके डिवाइड नहीं करूंगा, मैं सेपरेटली ही डिवाइड कर दूंगा। 46 को 15 से डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। 41 को 15 से डिवाइड करोगे तो 11 बचेगा। 1 इंटू 11 11, और 11 को 15 से डिवाइड करोगे तो 11 ही बचने वाला है। इस तरीके से सेम यहाँ पे भी 79 है, 18 4 जा 72, तो 7 बचा, वो लिख लिया। 72 85 माइनस 72 13 बचा। अभी यहाँ पे बड़ा नंबर आया 13 7 जा 91, तो 91 को वापस से 18 से डिवाइड करेंगे, 18 5 जा 90, तो 1 बचेगा। तो इस तरीके से आपको इसका आंसर लाना है। कितना आया, इसका भी 1 आया आंसर, क्या जादू कर दिया तो इसका नहीं आया 1 और किसी का पीछे लास्ट 13 यहाँ पे अपने यूपीएससी वाले 13 पक्का बोलो संस्कृति। चलो 4 13 और एक ऑप्शन बाकी बचा, तुम बोल दो तो जल्दी फटाफट करके। ओके सो आ गया चौथा ऑप्शन 17 4 जा 68, तो 6 बचेगा यहाँ पे। 17 6 जा 102, 10 बचेगा। 17 5 जा 85, 9 बचेगा। अब इन सबको मल्टीप्लाई करके 17 से डिवाइड करो, या तो पैर बना दो, पैर बना देते हैं, जैसे कि 10 6 जा 60, 60 को 17 से डिवाइड करोगे तो 9, 9 9 जा नाउ 81 को 17 से डिवाइड करोगे तो 17 4 जा 68, कितना बचा 13। तो जिन्होंने 13 बोला उनका सही आंसर है। देखो कहां पे गलती की, कहां पे 10 नहीं आएगा, 17 6 जा 102, तो 10 ही आएगा ना। ओके देखो कभी कभी क्या होता है कि ऐसे बड़े नंबर होते हैं तो कभी कभी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है, इसीलिए जैसे कि यहाँ पे कितना बड़ा बड़ा नंबर आया, 60 आ गया, 9 आ गया, 81 आ गया, तो इसके कारण कभी कभी प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए एक नया कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे रिमाइंडर में, उसको बोलते हैं हम नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट। रिमाइंडर वैसे कभी नेगेटिव नहीं होता है, बट ये जो कॉन्सेप्ट है मैथमेटिक्स का वो काम आसान कर देता है थोड़ा। जैसे कि अगर 15 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो क्या रिमाइंडर बचेगा, 4 3 जा 12, 3 रिमाइंडर बचेगा। बट आप ऐसे भी तो लिख सकते हो 4 4 जा 16, तो कितना बचेगा -1 बचेगा। तो इसको बोलते हैं नेगेटिव रिमाइंडर। अगर नेगेटिव रिमाइंडर को आपको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है, जो डिविजर होगा वो उसके अंदर ऐड कर दो, तो ये बन गया पॉजिटिव रिमाइंडर। कॉन्सेप्ट पता चला नेगेटिव रिमाइंडर का। वापस से दूसरा एक एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे कि मुझे 79 को डिवाइड करना है 15 से, नहीं करना, आठ से करना है, ठीक है। तो वैसे अगर नॉर्मली करेंगे तो 8 9 जा 72, कितना बचेगा 7 बचेगा। बट हमारे ये कॉन्सेप्ट में हम ये 7 बड़ा नंबर हो जाएगा, क्योंकि फिर उसके साथ दूसरे को मल्टीप्लाई करोगे तो और बड़ा हो जाएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे ऐसी जगह पे नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। हम लिख सकते हैं ना 10 8 जा 80 बचेगा -1, तो 7 की जगह पे हम -1 लिख सकते हैं, समझ गए। बट वो हम पे खुद पे डिपेंड रहेगा कि आपको कब नेगेटिव रिमाइंडर यूज करना है, कब पॉजिटिव रिमाइंडर यूज करना है। एकदम सिंपल फंडा क्या है, नेगेटिव रिमाइंडर यूज कब करेंगे, जब बड़ा नंबर आएगा। अगर आपका डिविजन जैसे कि 17 था, यहाँ पे ही देख लो, यहाँ पे कम नंबर आया बट यहाँ पे 13 ज्यादा नंबर आ गया, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते थे, 18 का टेबल याद करोगे तो 18 5 जा 90 होता है, तो मैं यहाँ पे 85 की जगह पे क्या लिख सकता था, हाँ जैसे कि हमने 13 लिखा उसकी जगह पे मैं लिख सकता था क्या, -5 लिख लेता, समझ गए।
और 7 फाइजा 35 बट माइनस में आता। ना उसको अगर 18 से डिवाइड करोगे, 35 को 18 से डिवाइड करोगे तो क्या लिखोगे? -1। 18 टू जा 36, तो -1 हो गया, माइनस माइनस +1 आंसर। तो नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट कैलकुलेशन छोटा करता है। ये तो दो ही था, बट बड़े बड़े नंबर हो गए तब यही कॉन्सेप्ट काम आएगा। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लागू कर सकते हो कहीं पे। अगर हम चेक करें यहाँ पे तो 17 7 जा 119 होता है ना? तो मैं 10 की जगह पे यहाँ पे लिख सकता था क्या? -7। सेम 17 5 जा, तो चलो इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 9 लिखो या -8 लिखो, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे आप इस तरीके से कर सकते थे। फिर आगे आपकी मर्जी, माइनस तो रहेगा ही रहेगा। 9 7 जा 63, -6 को 6 ऐसे रहने दो। 17 4 जा 68 होता है, क्या लिखना पड़ेगा? -5। कितना हो जाएगा ये? +30। 9 17 30 को 17 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 13। ठीक है, तो शॉर्टकट करने नहीं देता, ये शॉर्टकट नहीं करवाता है, बट कैलकुलेशन छोटी करवाता है ये नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जहां पे हम ऐसे नेगेटिव रिमाइंडर यूज करके हम एग्जांपल कर सकते हैं। कितना आएगा? 1 आया? हमेशा 1 ही आता है आपका आंसर। 1 आएगा ना, वो वांधो नहीं। नेगेटिव यूज किया या पॉजिटिव से ही कर दिया? नेगेटिव यूज किया, ठीक है। किसी ने किया किसी ने नहीं किया। 15 3 जा 45 होता है, तो -4 लिख लूंगा, यहाँ पे -2 लिख लूंगा, और यहाँ पे +2 लिख लूंगा। सो 4 2 जा 8 2 जा 16, माइनस माइनस प्लस हो गया। नाउ 16 को 15 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा 1, इस तरीके से। टू, फटाफट करो ना, स्पीड बहुत कम हो रही है, फास्ट थोड़ा। 1 2, बोलो आगे कितना? और किसी का नहीं हुआ है? 2 आया? बोलो इस साइड। कहाँ खो गए सब लोग? क्या हुआ? क्यों इतनी देर लगा? वो कब का करके बैठा हुआ है। क्या करेंगे पहले? 19 4 से 76, तो -4 लिख लेंगे।
यहाँ पे -1 लिख लेंगे, यहाँ पे +2 लिखेंगे, और यहाँ पे +5 लिख लेंगे। ठीक है, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 5 2 10 इंटू 4 40/9, 19 2 38, रिमाइंडर बचा 2। क्यों देर लगाई? नहीं लगानी है, वापस से दूसरी बात। एक और, थोड़ा फास्ट करो सब लोग। कहाँ गलती कर रहे हो? देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पे यहाँ पे डिवाइड कुछ हो रहा होगा। जैसे कि एक क्वेश्चन लेते हैं, क्या क्या वापस बोलो। माइनस है ना ये तो, 11 × 11 121 हो जाएगा। माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा अगर दोनों माइनस है तो। एक ही माइनस है, हाँ, तो माइनस को कैरी करना है आगे लास्ट तक। कितना? 22। देखते हैं। ओके, क्या सब लोगों ने 24 से डिवाइड किया? कट कर सकते हैं यहाँ पे, तो छोटा हो जाएगा। देखो 19 2 12 2 यहाँ पे देखो 21 3 4 3 अभी कुछ नहीं हो सकता, तो छोटा कर लिया हमने पहले। तो इन शॉर्ट हमने किससे डिवाइड किया? किससे डिवाइड किया? पहले किससे डिवाइड किया? 2 से किया, फिर 3 से किया। तो इन शॉर्ट हमने किससे डिवाइड किया? टोटल 6 से डिवाइड किया इन शॉर्ट, क्योंकि यहाँ पे 4 आ गया। 6 4 24, ये याद रखना है, इसको काम आएगा बाकी 6 का। अब जब 19 को 4 से डिवाइड करोगे तो -1 लिख पाओगे। 47 को 4 से डिवाइड करोगे तो भी -1 लिख पाओगे। समझ रहे हो? मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। 59 को 4 से डिवाइड करोगे तो भी -1 आएगा, 15 4 60। और 21 को 4 से डिवाइड करोगे तो +1 आएगा। सब 1 आ गया, एकदम इजी हो गया। अभी क्या आएगा यहाँ पे? क्या लिखूं मैं? -1 लिखूं। बट अगर रिमाइंडर माइनस आता है तो पॉजिटिव करने के लिए क्या करना होगा? नहीं, हमने अभी 4 लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना? तो -1 + 4 करना है, तो आंसर आएगा 3। बट पहले जो 6 डिवाइड किया था उसको मल्टीप्लाई करना है लास्ट में। जो पहले हमने 6 से डिवाइड किया था वो मल्टीप्लाई करेंगे, तो फाइनल आंसर आएगा 18। समझ गए मेथड? तो ऑलवेज पहले ट्राई करना है कि डिवाइड करते जाओ, और फिर याद रख लो कि किससे डिवाइड किया था, वो लास्ट में आंसर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। चलो एक और।
यार ये क्या करते हो, क्यों करना है ये सब। ठीक है, थोड़ा टेबल्स करना पड़ेगा। हम्म। फिर काट लिया। ओके, यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हो आप, है ना, क्योंकि 24 10 240 होता है, तो जो भी दिख रहा है वो रिमाइंडर ही है, 1 3 5 7 9 और 11। समझ में आया मैंने क्या डायरेक्ट कर दिया वो। तो मैंने काट, जरूरी है कि हमेशा काटने का ढूंढो, जब सिंपल पैटर्न दिख रही है तो वो पैटर्न को फॉलो करो। समझ में आ गया। फिर 24 है यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई करके कुछ सेट करो यहाँ पे, जैसे कि 7 5 = 35, 11 3 = 33 और ये 9। अब 35 को 24 से डिवाइड करोगे तो बचेगा 11, 33 को 24 से डिवाइड करोगे तो बचेगा 9, 9 को डिवाइड करोगे तो 9 ही बचेगा। ठीक है, 11 9 = 99, 99 को 24 से डिवाइड करोगे तो 24 4 = 96, 3 बचेगा, 9 3 = 27, 27 को 24 से डिवाइड करोगे तो 3। ठीक है, किसी ने डिवाइड करके किया, क्या डिवाइड किया, 8 × 3 किया, तो 3 से किसको डिवाइड किया, 243 को। ठीक है, आंसर लास्ट में 3 आ गया ना फाइनल। इवन यहाँ पे भी कर सकते थे ना डिवाइड, ये तो लिख लिया था, नीचे 24 था, तो यहाँ पे 8 करके कर सकते थे। अच्छा, तो भी आंसर तो आ ही जाता, है ना, बट फिर लास्ट में मल्टीप्लाई करना भूलना नहीं होता है। एक मिनट, हाँ। ट्वेंटी, देखते हैं।
चलो टाइम ओवर। क्या आया आंसर? क्यों नहीं आया? लोचा हो गया पीछे। 6 कितना आया पीछे? 24। सब अलग अलग आ रहा है आंसर। 4। ओके, सबसे पहले क्या करना है? 4 से डिवाइड कर सकते हो। 11 4 जा 25 4 जा। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 4 से डिवाइड किया, तो याद रखूंगा ये 4 से मैंने डिवाइड किया हुआ है। 22/25 -3, ठीक है। 37/25 12, 11/25 11, 54/25 4, 63/25 या तो +13 लिख सकता हूं या तो -12 लिख सकता हूं। मैं -12 लिखूंगा क्योंकि मैंने पीछे देखा ये पॉजिटिव आएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको माइनस में लिखा। मैं +13 भी लिख सकता था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 25 3 75 होता है, 7 ज्यादा है तो 7 लिखा, ठीक है। अभी यहाँ पे हमें कॉम्बिनेशन बनाने हैं जो 25 के नजदीक आए। 12 4 जा 48, ठीक है। फिर 12 7 जा 84, 11 3 जा 33। सब कॉम्बिनेशन हो गए। अभी इसको वापस से 25 से डिवाइड करेंगे। 48 को 25 से डिवाइड करोगे तो -2, 25 3 जा 75 बचेगा +9, 25 1 जा 25 बचेगा +8, -2, 8 9 जा 72। 5 से 25 से डिवाइड करोगे ये तो -2 ही रहेगा। 72 डिवाइड बाई 25, 25 3 जा 75 -3 +6, और यहाँ पे 4 था जो पहले डिवाइड किया था, तो उसको लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 24। किसी का आया था 24? 24 एक का है। ये लिख लो, एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे इसका। किसी ने और शायद डिवाइड किया हो 4। किससे डिवाइड किया 4 को? वही किया, 44 ही किया था। इसको हम डिवाइड कर सकते हैं 15 150 से। कितना? 3। किसी और का?
कितना 18। चलो करते हैं, बताओ फाइनल किसी का और का बोल। बोलो कोई और बोलना चाहते हैं। 19 90 90 आ रहा है। ओके चलो डिवाइड किया पहले, किससे डिवाइड किया? पहले तो ये 5 से डिवाइड कर लेंगे तो 11 लिख लेंगे और यहाँ पे 30 लिख लेंगे, मतलब मैंने 5 से डिवाइड किया पहले तो। फिर और भी डिवाइड हो सकता है, ये डिवाइड हो सकता है ना 39, 13 3 जा 10 3 जा, तो मैंने किससे डिवाइड किया? 3 से डिवाइड किया। तो इन शॉर्ट मैंने 15 से किया। मैं वापस से चाहूँ तो 2 से डिवाइड करूंगा, बट मैं नहीं करूंगा क्योंकि 10 से डिवाइड करना सिंपल होता है। ठीक है, सो 22/10 2, 31/10 1, 13/10 3, 41/10 1, 43/10 3, 47/10 7, 11/10 1। तो बचा क्या? 2 इंटू 3 6, 6 3 जा 18, 18 7 जा 126। तो रिमाइंडर क्या बचा? 6 रिमाइंडर बचा। आगे हमने 15 से इसको हाँ डिवाइड किया था, तो लास्ट में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 90। ठीक है, तो रिमाइंडर के क्वेश्चंस भी एक पैटर्न हुई फिनिश, दूसरी पैटर्न के क्वेश्चंस देखेंगे। ना जो दूसरी पैटर्न के क्वेश्चंस है वहां पे हम फाइंड करते हैं पावर्स के, मतलब कि अगर कोई नंबर दिया जाए जैसे कि 112, उसका कोई पावर है 438 और उसको डिवाइड करने को बोला है 13 से, तो क्या रिमाइंडर आएगा? ऐसे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो इंपॉर्टेंट थियोरम यूज होते हैं, वो थियोरम हम पहले पढ़ेंगे। सबसे पहला थियोरम है यहाँ पे फर्मेट्स थियोरम। फर्मेट थियोरम ये बताता है कि अगर ऐसे कोई फॉर्म में है और उसको डिवाइड कर रहे हैं p से, देन रिमाइंडर हमेशा 1 आएगा। मतलब जब a⁻p−1 को अगर आप p से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा 1, वेर p इज कॉल्ड प्राइम नंबर एंड a इज नॉट मल्टीपल ऑफ p। सो पहले तो फर्मेट थियरम ऐसे टाइप के क्वेश्चंस के लिए ही है जहां पे डिवीजर कैसा होना चाहिए? प्राइम नंबर होना चाहिए।
तो अगर डिविजर प्राइम नंबर है तो हम सीधा फॉर्मेट थ्योरम यूज करेंगे, और हमारे मोस्टली क्वेश्चंस में डिविजर प्राइम नंबर ही होते हैं। जो आगे जाके हम एग्जांपल करेंगे तो पता चलेगा। एग्जांपल के रूप में समझ रहे कि अगर 35 रेज टू 36 है और इसको हम डिवाइड करना चाहते हैं 37 से, तो सीधा आंसर लिखेंगे कितना, 1। क्यों 1 लिख लेंगे, क्योंकि 37 प्राइम नंबर है, ये नंबर का पावर 37 माइनस 1 है, प्राइम नंबर -1, तो आंसर आएगा, रिमाइंडर आएगा 1। डजेंट मैटर यहाँ पे कौन सा नंबर पड़ता है, 35 की जगह पे 3700, 3800, 1 करोड़ हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिमाइंडर ऑलवेज 1 आएगा। बट कंडीशन क्या है कि यहाँ पे प्राइम नंबर होना चाहिए और ये पावर प्राइम नंबर से 1 ही कम होनी चाहिए, तब की बात है। समझ गए ये थ्योरम? ओके। सब क्वेश्चन फॉर्मेट थ्योरम से सॉल्व नहीं हो सकते, उसमें थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ता है, तो इसलिए हम दूसरा थ्योरम देखते हैं जो यूनिवर्सल थ्योरम है, चाहे प्राइम नंबर हो या नहीं हो, कोई भी कंपोजिट नंबर हो, फिर भी उसको यूज कर पाएंगे, क्योंकि हम फॉर्मेट थ्योरम और जो दूसरा भी थ्योरम देखें उसको साथ में हम यूज करते हैं। हो गया ना सबका? तो देखते हैं दूसरा थ्योरम, दैट इज कॉल्ड रिमाइंडर थ्योरम प्योर। जो कि आता है बाइनोमियल थ्योरम से। स्टेट्स वाले, कॉमर्स वाले पता होता है बाइनोमियल थ्योरम, है ना, आता है ना बाइनोमियल थ्योरम। क्या होता है, किसी को आइडिया बाइनोमियल थ्योरम? हाँ, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में आता है बाइनोमियल थ्योरम। किसी को, इंजीनियरिंग वाला कोई है क्या? कोई नहीं, बोलो, पता है बाइनोमियल थ्योरम? हाँ हाँ, एग्जैक्टली ऐसा वाला, मतलब ये बहुत अच्छा थ्योरम है, मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम इससे सॉल्व होते हैं। a प्लस बी रेज टू एन है, तो इसका एक्सपांशन जो होता है वो बाइनोमियल थ्योरम का कॉन्सेप्ट है। इसको ऐसे लिखते हैं फिर, एन सी जीरो ए रेज टू जीरो बी रेज टू एन प्लस एन सी वन ए रेज टू वन बी रेज टू एन माइनस वन प्लस एन सी टू ए रेज टू टू बी रेज टू एन माइनस टू एन सी थ्री ए रेज टू थ्री बी रेज टू एन माइनस थ्री, चलता जाएगा एंड एंड में आएगा एन सी एन ए रेज टू एन बी रेज टू जीरो। पूरे एक्सपेंशन को फॉर्म को बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम। अभी यहाँ पे जो NC0 NC1 वगैरह होता है वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में कॉम्बिनेशन होता है, वो है बाद में देखेंगे। बट अगर यहाँ पे मैं n इज इक्वल टू 3 रखता हूँ, सिंपल फॉर्म में ले लिया, n इज इक्वल टू 2 ले लेते हैं, तो a प्लस बी होल स्क्वायर, n इज इक्वल टू 2 रखा है तो ये हो जाएगा 2C0 a रेज टू 0 b रेज टू 2 2C1 a रेज टू 1 b रेज टू 2 माइनस 1 1 2C2 a रेज टू 2 b रेज टू 2 माइनस 2 0। अभी आगे नहीं लिख सकते क्योंकि n यहाँ पे छोटा है, हो गया यार, ये 3 बड़ा है तो 2C3 हो नहीं सकता कभी भी। इसका मतलब क्या होता है, 2C0 का मतलब होता है 1, कोई भी नंबर का 0 पावर मतलब 1 बी स्क्वायर, 2C1 का मतलब होता है 2, a रेज टू 1 का मतलब होता है a, b रेज टू 1 का मतलब भी होता है b, 2C2 भी होता है 1, a रेज टू 2 b रेज टू 0 होता है 1। अगर इसको सिंप्लीफाई करें और तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला आ गया, लाइक दिस इज दी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये बाइनोमियल थ्योरम है, ठीक है। इसमें अगर a की जगह पे मैं ax लिखूं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ax प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ax b प्लस बी स्क्वायर। अगर इसको मैं a से डिवाइड करना चाहूं अभी, तो इसको भी मुझे a से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर मैं इसको a से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे बचेगा ax स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा 2x भी, मतलब ये डिवाइड हो गया, और यहाँ पे नहीं होगा डिवाइड, ये कभी डिवाइड नहीं होगा क्योंकि बी स्क्वायर है, उसके अंदर a नहीं छुपा हुआ है, इन दोनों के अंदर a था इसलिए वो डिवाइड हो गए। दिस बोथ टर्म्स आर डिविजिबल बाय a बिकॉज दे कंटेन द लेटर a। जब इसके पास a नहीं है तो ये डिवाइड नहीं होगा,
तो यहीं से बनता है अपना रिमाइंडर थ्योरम कि अगर कोई भी नंबर जो इस फॉर्म में है ax प्लस बी रेज टू एन फॉर्म में, उसको अगर a से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर आएगा b रेज टू एन। यहाँ पे स्क्वायर था इसीलिए बी स्क्वायर आया, 3 होता तो बी क्यूब आता, 4 होता तो 4 आएगा। उस तरीके से ये लिखना नहीं है, ये जो समझाने के लिए था। तो मेन रिमाइंडर थ्योरम डायरेक्ट लिखेंगे फिर। सो रिमाइंडर थ्योरम कहता है एनी नंबर in the form of ax plus b raised to n is divided by a, then remainder is b raised to n। मतलब ax प्लस बी रेज टू एन को अगर हम a से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा b रेज टू एन। डिवीजर क्या होना चाहिए? जो x के कोफिशिएंट में है, x का जो मल्टीपल है वही डिवीजर होना चाहिए, तब की बात कर रहे हैं। तो एग्जांपल देखते हैं इसके। थ्री रेज टू 35 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा, ये फाइंड करना है। तो पहले देखेंगे कि डिवीजर प्राइम नंबर है या नहीं है। है डिवीजर प्राइम नंबर है 5 प्राइम नंबर है। ऊपर यहां पे क्या होता तो हम रिमाइंडर 1 लिख लेते, 4 होता तो, है ना। तो मैं क्या करूंगा, 35 जो ऊपर है उसको 4 से डिवाइड करूंगा तो 3 बचेगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 3 रेज टू 4 इंटू 8 प्लस 3/5। समझ में आया ये तरीका लिखना? समझ गए ये चीज? अभी इसको कैसे लिख सकते हैं हम आगे, इसको बाइफरकेट कैसे करें, इसको एक्सपांड कैसे करें, इसको एक्सपांड कैसे करें बोलो जल्दी। इसको आगे कैसे लिखे बोलो, इसको कैसे लिख सकते हैं ना, 3 रेज टू 4 इंटू 8 इंटू 3 रेज टू 3/5। समझ गए? ये बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखोगे। ए रेज टू एक्स प्लस वाई का मतलब होता है ए रेज टू एक्स इंटू ए रेज टू वाई। ठीक है, नाउ 3:8 को ऐसे लिख लो, 4 बाहर लिख लो, और 3 का क्यूब कितना होता है 27। अकॉर्डिंग टू फर्मेट थियरम ये 1 हो गया, अंदर कुछ भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू फर्मेट थियरम ये 1 हो गया, और 27 को 5 से डिवाइड करोगे तो आएगा 2। सो फाइनल आंसर आया आपका 2। इस तरीके से तो फर्मेट थियरम का कॉन्सेप्ट लगा के हमें डायरेक्ट कभी नहीं मिलने वाला यहाँ पे, वो हमें इस तरीके से सेट करना है, फर्मेट थियरम को लाना है यहाँ पे। समझ में आ गया? खुद एक बार ट्राई करो, देखो हो रहा था या नहीं। रुको, 7 से करो।
1। कहाँ पे? फॉर्मेट थ्योरम में क्या होना चाहिए? नीचे जो भी हो उसका एक कम होना चाहिए, इसलिए हमने 4 से डिवाइड किया। नीचे 5 था ना डिविजन। फॉर्मेट थ्योरम देखो क्या है, ए रेज टू पी माइनस वन बाई पी। 5 यहाँ पे है तो ऊपर कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए, इसलिए जो भी पावर होगी उसको 4 से डिवाइड किया। यहाँ पे किससे डिवाइड करोगे? 6 से डिवाइड करोगे, नहीं क्योंकि नीचे डिविजर में क्या है? 7 है। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट थियरम यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे पावर में 6 होना चाहिए। तो 49 को आप 6 से डिवाइड कर दो, ऐसा होगा। तो आप उसको कैसे लिखोगे? 2 रेज टू 6 इंटू 8+1/7 सेपरेट कर देंगे, दैट इज 2 रेज टू 8 इंटू 6 इंटू 2 रेज टू 1/7। अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट थियरम ये 1 हो गया, और 2/7 तो 2 ही रहेगा। किसी ने 1 बोला था, क्या हुआ? हो गया ना सॉल्व? समझ में आ गया पीछे? एक और। तीन। कितना आया? उसको करो ऐसे ही कैलकुलेट। 9 को 11 से डिवाइड करोगे तो 9 ही बचेगा। 9 9 9 9 9 5 बार 9, 9 9 से 81, 81 9। मैन्युअली कर दो उसको। सो 9 रेज टू 125 है। क्या करेंगे? क्या करना है पहले? किससे डिवाइड करना है? 10 से डिवाइड करेंगे। तो डायरेक्ट मैं लिख लेता हूँ, क्या लिखोगे? 10 इंटू 12+5, ऐसा लिखा होगा सब लोगों ने पहले, ठीक है? डिवाइड बाई 11। सो 9 रेज, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ अभी। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट थ्योरम इसका आंसर बना जाएगा, बचेगा 9 रेज टू 5, ठीक है? अभी बताओ आगे। 81 इंटू 81 इंटू 9। ओके देखो, इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके। एक सिंपल तरीका जिसने बताया, 9 5 बार है, 2 बार 9 मिलके 81 बन जाता है। तो 2 बार 81 और 1 बार 9 लिख के 11 से डिवाइड करो, ये एकदम सिंपल तरीका, ठीक है? क्या बचेगा? 11 7 से 77 बचेगा 4 4 9। फिर वापस से 16 आएगा यहाँ पे, 16 को 11 से डिवाइड करोगे तो 5 आएगा। 9 5 45/11, तो आंसर 1 आएगा, है ना? 11 4 44। ये एक सिंपल लॉजिकल तरीका होगा। दूसरा जो हमने रिमाइंडर थियरम अभी सीखा, उसको यूज कर सकते हो। देखो यहाँ पे 9 है, ये 11 है, तो 9 का मतलब आप ऐसे लिख सकते हो ना, 11 इंटू 1 -2 रेज टू 5/11। 11 बन जाए 11 -2 9 हो जाएगा। तो रिमाइंडर थ्योरम यही कहता है ना, ax प्लस बी, प्लस बी नहीं है बट यहाँ पे -2 है बी की जगह पे, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा इसका? -2 रेज टू 5। -2 रेज टू 5 रिमाइंडर आया। -2 रेज टू 5 कितना होता है? माइनस या प्लस? हाँ, तो -32 लिखेंगे।
और 32 को 11 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, -1 आएगा, तो आंसर आ गया 1। तो ये रिमाइंडर थ्योरम यूज कर लिया फिर यहाँ पे, तो छोटा हो गया। समझ गए कैसे यूज किया हमने रिमाइंडर थ्योरम को। ये माइनस ऑलरेडी था, 32 को 11 से डिवाइड किया इसलिए -1 आया, इसलिए +1 हो गया। क्योंकि हमेशा जरूरी नहीं है सिर्फ 5 ही पावर आएगी, ज्यादा पावर आ सकती है, तो ऐसे केस में कंपलसरी रिमाइंडर थ्योरम यूज करना पड़ सकता है। तो अभी हम ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जहां पे रिमाइंडर थ्योरम काम आएगा। अब ये तीनों तीन क्वेश्चन देखो, तीनों तीन क्वेश्चन में सेम पैटर्न क्या है, आपका जो डिविडेंड है वो छोटा है, वो मतलब पावर भले जो भी हो बट ये आपका डिविजर से छोटा है, तो इसलिए आपने डायरेक्ट फॉर्मेट थ्योरम यूज कर लिया। जब बड़ा होगा तब इतने फटाफट आंसर नहीं आ सकते, ज्यादा और सेटिंग करना पड़ेगा। ठीक है, तो वैसे क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका आंसर आंख बंद करके आप विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में बोल सकते हो। इसका आंसर कितना आएगा, कितना आएगा फटाफट, सोचना ही नहीं है, बिल्कुल सोचना नहीं, किसी दूसरे की जरूरत ही नहीं पड़ती। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है, नीचे जो रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, ax + b रेज टू n/a। तो a क्या है यहाँ पे 3 है, तो ऊपर में क्या सेटिंग करूंगा 16 लाने के लिए, 3 × 5 + 1, 5 या 15 + 1 हो जाएगा, रेज टू 48/3। क्या रिमाइंडर आएगा 1, हो गया आंसर। क्योंकि 1 का 48 पावर होगा, 1 का 48 पावर तो 1 ही होता है। समझ गए, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन रिमाइंडर थ्योरम से फटाफट सोल्व हो जाएंगे। मतलब जरूरत नहीं है यहाँ पे फॉर्मेट थ्योरम यूज करने की। ठीक है, फॉर्मेट थ्योरम लाओगे तो भी क्या करोगे, 24 लिख लोगे, 16 को 24 दे दोगे और 2 बाहर बचेगा तो भी 1 आ जाएगा। अभी पहले इसमें फॉर्मेट थ्योरम लगा ही नहीं सकते क्योंकि डिवीजर आपका प्राइम नंबर है ही नहीं। समझ रहे हो, तो कंपलसरी रिमाइंडर थ्योरम यूज करना पड़ेगा, फॉर्मेट थ्योरम लगा ही नहीं सकते। और यहाँ पे तो क्लियरली दिख रहा है ना, 12 6 72 + 1, बस। तो आंसर क्या आ जाएगा 1/97, सो आंसर आ गया 1। ठीक है, तो अब ऐसे क्वेश्चन करेंगे जिसमें यहाँ पे 1 ना बच रहा हो, कुछ और बच रहा हो। ठीक है, तो कैसे करेंगे वो देखते हैं। एक मिनट, 15 कर दो, 15। क्योंकि 5 लिखेंगे तो फिर फॉर्मेट पे जाएगा, फॉर्मेट करना ही नहीं है अपने को, रिमाइंडर ही यूज करो।
करो। सोचो लॉजिक लगाओ। बोलो। हाँ तो वही पूछ रहा हूँ। सबसे पहले क्या किया सब लोगों ने? 15 6 90 प्लस 7 लिखा होगा है ना। तो 15 इंटू 6 प्लस 7 रेस टू 43/15, तो 7 रेस टू 43 आ जाएगा। करेक्ट, ऐसा आया। 7 आंसर, पता नहीं 7 आंसर आया। ओके बताओ इसमें क्या क्या आगे। हाँ वेरी गुड, सही है। क्योंकि आपको यहाँ पे 15 के मल्टीपल में कुछ लिखना है तो 7 से बड़ा नंबर चाहिए। 7 से बड़ा लाने के लिए पावर को यूज करो। 7 यहाँ पे एक बार थोड़ी ना, 7 यहाँ पे 43 बार है, तो 2 बार 7 मिलके क्या बन जाएगा? 49 बन जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, 43 में से 2 निकाल दूंगा स्क्वायर करने के लिए, 49 करने के लिए। तो क्या लिखूंगा, 2 इंटू 21 प्लस 1, 21 2 जा 42 प्लस 1, क्योंकि मुझे यहाँ पे 49 चाहिए, तभी मैं 15 के मल्टीपल में कुछ लिख सकता हूँ उसको। ऐसा ही किया फिर 15, तो ये हो जाएगा आपका, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ आंसर, लाइक 49 रेज टू 21 इंटू 7/15। फिर आगे ये क्लियर हुआ ये स्टेप, क्योंकि लंबा जाएगा ये थोड़ा। ये स्टेप क्लियर हुआ, ये स्टेप क्लियर हुआ ना, क्योंकि मुझे 7 कुछ तो बड़ा चाहिए 15 से बड़ा, तभी तो मैं कुछ लिख सकता हूँ। तो 15 से बड़ा लाने के लिए पावर को यूज करना पड़ेगा। तो पावर में मुझे स्क्वायर चाहिए था, तो मुझे इसको 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, फिर आगे क्या, 15 3 जा 45, हाँ। तो 49 को आप ऐसे लिख पाओगे, 15 इंटू 3 प्लस 4 रेज टू 21 इंटू 7/15। तो यहां पे ये क्या हो गया, अभी 4 हो गया। तो देखो पहली बार रिमाइंडर थ्योरम यहां पे यूज किया, दूसरी बार हमने रिमाइंडर थ्योरम अभी यहां पे यूज किया। एक बार बीच में सेटिंग करना पड़ा, यहां पे भी अभी सेट करना पड़ेगा। 15 है, 4 है, क्या लाना है, क्या लाना पड़ेगा ऊपर, 16 ला सकते हैं। 16 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 स्क्वायर करना पड़ेगा। 4 स्क्वायर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 इंटू 10 प्लस 1 करना पड़ेगा, क्योंकि 21 है। स्क्वायर के लिए 2 इंटू 10 प्लस 1, ये 7 तो बाहर लिखो इसको। तो ये 16 का 10 पावर इंटू 4 इंटू 7/15 हो जाएगा। ठीक है, 16 आ गया, 16 मतलब 15 इंटू 1 प्लस 1, और 7 4 जा 28। तो इसका तो आंसर 1 आएगा, 15 इंटू 1 प्लस 1 का। और 28 को 15 से डिवाइड करोगे तो बचेगा 13। यही किया था।
तो पहले तो फॉर्मेट थ्योरम तो बिल्कुल यूज नहीं कर सकते, ना ही आप यहाँ पे 10 का स्क्वायर करो 7 का स्क्वायर करो ऐसा सब कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। एक ही तरीका है, क्या करो 49 है 49 का स्क्वायर कर लो, 49 का स्क्वायर कितना होगा 2401 है ना, वही हो रहा है ना 2401 होगा, नहीं 49 का स्क्वायर 50 से कितना दूर है, एक दूर है तो पीछे 01, 25 में से एक माइनस करो 24, ये शॉर्टकट तरीका है 49 का स्क्वायर। देखो कोई भी नंबर का आपको स्क्वायर करना है तो बहुत सारी मेथड होती है, एक तो 49 का स्क्वायर करने के लिए जो मैंने मेथड सिखाई हुई है, 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81, 4 9 जा 36, 2 जा 72, जीरो लिख के 72 ऐड कर दो तो आंसर आया 2401। तो अभी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे 2401 लिखो, आपने स्क्वायर लिखा तो स्क्वायर तो 2 से इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 66 अभी आंसर तो दिख ही रहा है देखो, 24 इंटू 100 प्लस 1 रेज टू 66/100, आंसर आएगा 1। ठीक है, तो जस्ट स्क्वायर करना था। तो व्हाट्सएप ग्रुप ओपन करो, उस पर पीडीएफ आई हुई है सुबह, उसमें से कुछ 6-7 क्वेश्चन कर देते हैं। हो गए? हाँ
चलो फर्स्ट में आंसर क्या आया था, कितना आया फर्स्ट में, 2, सबका 2 आया। सेकंड में सबका कितना, 5। क्या करना था उसमें, प्लस ही करना है बस, और कुछ नहीं करना है। रिमाइंडर जो है उसका प्लस कर दो। तो क्या किया बताओ वापस से, 273/25 क्या लिखा, -2 लिखा, फिर 0 लिखा, फिर +3 लिखा, फिर -3 +7। ओके एक मिनट, हाँ। और फिर यहाँ पे आपने देखा कि ये 5 हो रहा है, इसीलिए इसने 5 लिखा, ऐसा। एक मिनट, 25 से डिवाइड कर रहे हैं, पच्चीस है ना, यहाँ पे 3 रह गया, बाकी तो कोई सेट नहीं हो रहा है, यही आएगा फिर तो, 5 ही आएगा फिर थर्ड में 13 का ही दिख रहा है ऊपर, तो आगे वाले 13 को तो इग्नोर कर सकते हैं।
तो पहले 4, 4 इंटू 4 16, मतलब 3 हो गया। फिर 8। हाँ, कितना आया फाइनल आंसर बता दो। 9, 9 आया सबका। थर्ड में 9, थर्ड में 9। ठीक है, फिर वापस फोर्थ में प्लस है तो प्लस वाला फंडा यूज कर लेंगे, अभी किसी भी किया वैसे। 14। ठीक है, फिफ्थ में 1 दिख ही रहा है क्लियरली। फिफ्थ, सिक्स्थ, हाँ हाँ, उसमें क्योंकि माइनस आएगा, -1 आएगा, जैसे 100 -1 99 करना पड़ेगा। फिर 1, 7 में 1, 8 में, 8 में स्क्वायर कर लो, क्यूब कर लो। हाँ, क्यूब कर लोगे 6 क्यूब। हाँ, तो 216 का 12 पावर हो जाएगा। 216 का 12 पावर मतलब 215 प्लस 1, तो एक ही आंसर आएगा 8वें में भी। फिर 9th में भी 1 ही आएगा क्योंकि 37 2 74 प्लस 1। 10th में भी 1 आंसर आएगा। 11th में भी 1 आंसर आएगा। 12 में 2 आंसर आएगा। ऐसे ही देख के कर सकते हो, इसमें कुछ गिनने की जरूरत नहीं है, सिर्फ टेबल आना चाहिए 11 के 15 के वगैरह के बस। तो 10 तक तो मोस्टली सिंपल ऐसे ही हो रहे थे। 11th में भी वैसा ही है, 11th में वैसे ही हो रहा है। 12 हो गया, 13, 13 में देख के बोलो फटाफट फटाफट, बिना गिरे करना ये सब। 13 में 6 1 जा 6 प्लस 1, 1 वहां पे आ जाएगा, वो 2 तो है ही, तो 3। ठीक है, तो 13 में 3। 14 में 14 में 3 रेज़ टू 21 है, उसको 5 से डिवाइड करना है, तो ये हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, इसको करना पड़ेगा। 14 में ऐसा है 3 रेज़ टू 21/5, तो 9 लाना पड़ेगा ऊपर। ठीक है, ऊपर 9 लाना है, मतलब 2 इंटू 10 प्लस 1/5, तो 9 रेज़ टू 10 इंटू 3/5। 9 है का मतलब 5 इंटू 2 -1 रेज़ टू 10 इंटू 3/5। यहाँ पे -1 का 10 पावर इंटू 3। तो 15 में 3, कैसे 2 आया? ये -1 का 10 पावर प्लस 1 होगा। एक मिनट, कहाँ 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 27? 3 रेज़ टू 21, 27 क्यों बोल रहे हो? किस तरीके से किया? हाँ, 27 आया। ऐसा कितनी बार? 7 टाइम्स। डिवाइड बाई 5, तो 2 रेज़ टू 7 होगा ना, डिवाइड बाई 5। 128/5, तो 3 ही आंसर आ रहा है ना भाई। चलो ठीक है, इसको जाने देते हैं अभी, आगे देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट एक लास्ट टाइप बाकी है रिमाइंडर का, वो देख लेते हैं, इसको बंद कर दो। तो पहले हमने सिंपल डिवीजन के कैलकुलेशन देखे, फिर सेकंड हमने पावर वाले एग्जांपल देखे, ना थर्ड एक लास्ट टाइप बाकी बचा है, वो ऐसे टाइप के क्वेश्चन है। 43 फैक्टोरियल को अगर आप 15 से डिवाइड करोगे तो क्या रिमाइंडर बचेगा, तो फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, चलो बताओ, 3 फैक्टोरियल क्या होता है? 6 होता है।
अभी बताओ कि 4 फैक्टोरियल को अगर 5 से डिवाइड करूंगा तो क्या रिमाइंडर आएगा? 4 ही आएगा। और नेगेटिव में मुझे बोलना हो तो -1, क्योंकि 5, ये 4 फैक्टोरियल कितना होता है? 24 होता है, तो 5 5 25, इसलिए -1 आया। सेम अगर 6 फैक्टोरियल को अगर मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो कितना रिमाइंडर आएगा? 6 फैक्टोरियल कितना होता है? लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, याद रखना, 1 से 10 फैक्टोरियल। तो मेरी क्या गलती 6 फैक्टोरियल कितना होता है? 720। 720 को 7 से डिवाइड करोगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा? 6। और नेगेटिव में -1। सेम अगर आप 10 फैक्टोरियल को 11 से डिवाइड करोगे तो मैं बता देता हूं, रिमाइंडर आएगा 10, नेगेटिव रिमाइंडर आएगा -1। तो आपको भी यहाँ पे कुछ पैटर्न दिख रही होगी। क्या पैटर्न दिख रही है? कि सब में -1 रिमाइंडर बच रहा है। ये पैटर्न सबसे पहले वो विल्सन नाम के मैथमेटिशियन ने देखी और उसने अपना थ्योरम बताया। इसको बोलते हैं विल्सन थ्योरम। उसने क्या पैटर्न देखी? देखो नीचे क्या नंबर है? प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर में से एक ही माइनस करके उसका फैक्टोरियल लिया हुआ है। तो विल्सन थ्योरम ये कहता है, इफ एनी नंबर in the form of p minus 1 factorial is divided by p, then remainder is -1। पॉजिटिव लिखना है तो मैं क्या लिखूं? डिवीजर कौन सा है यहाँ पे? p है डिवीजर, तो -1 प्लस p, मतलब कि p -1। रिमाइंडर या तो -1 या तो p -1, सेम ही हुआ ना। वो ये नेगेटिव रिमाइंडर है और ये उसका पॉजिटिव फॉर्म हो जाएगा। क्लियर? मतलब ये ऐसा हो गया, p -1 फैक्टोरियल when divided by p gives remainder -1। तो क्यों उसने ये बनाया? क्योंकि अगर प्राइम नंबर नहीं होगा, कोई और नंबर ले लो, जैसे कि 10 फैक्टोरियल को आप, हमने यहाँ पे 11 से डिवाइड किया, अगर हम 12 ले लोगे ना तो ये रिमाइंडर आएगा ऑलवेज 0। क्यों 0 आएगा? क्योंकि 10 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 चलता जाएगा, इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर इसको अगर 12 से डिवाइड करोगे तो डिवाइड हो ही जाएगा ना 12 से, तो क्योंकि 12 तो यहाँ पे ही दिख रहा है, 4 3 12। तो ये नंबर तो 12 से डिवाइड हो ही रहा है, इसीलिए प्राइम नंबर की बात कर रहा है यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे 11 लिखोगे तो 11 तो नहीं आएगा, या तो 13 लिखोगे तो 13 नहीं आएगा, इसीलिए ऑलवेज प्राइम नंबर का डिस्कशन होता है। बाकी कॉम्पोजिट नंबर का डिस्कशन नहीं होगा फैक्टोरियल पे कभी भी। अगर क्वेश्चन कभी भी आता है कि 10 फैक्टोरियल को 12 से डिवाइड करो, या इवन 15 से डिवाइड करो, या 18 से डिवाइड करो, या 24 से डिवाइड करो, तो हर बार रिमाइंडर 0 ही आएगा, क्योंकि वो 24 तो इसके अंदर दिख जाएगा उसको, ये 8 3 24 हो गया। इसीलिए कभी भी नीचे कॉम्पोजिट नंबर नहीं हो सकता, या तो उससे छोटा नंबर भी नहीं हो सकता। 10 फैक्टोरियल को बोलेगे 5 से डिवाइड करो, तो कर ही देगा ना उसको 5 से डिवाइड, तो क्या रिमाइंडर बचेगा? तो नीचे एक तो पहले इससे कम वाला नहीं आएगा कभी भी क्वेश्चन, क्योंकि उसके कम वाला आएगा तो रिमाइंडर 0 है। कॉम्पोजिट नंबर आएगा तो भी रिमाइंडर 0 है, तो बचा सिर्फ प्राइम नंबर। इसीलिए सिर्फ विल्सन ने सिर्फ प्राइम नंबर के बारे में बताया। ठीक है, तो आपको जस्ट यहाँ पे क्या चेक करना होता है कि आपको जो डिवीजर दिया हुआ है वो कौन सा होना चाहिए? प्राइम नंबर। अगर वो प्राइम नंबर है तो या विल्सन थ्योरम से डायरेक्ट आंसर -1 लिख सकते हो, जैसे कि फाइंड 66 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 67।
कितना रिमाइंडर लिखेंगे यहाँ पे? हाँ, बट कंडीशन 67 प्राइम नंबर है, 67 प्राइम नंबर है या नहीं है? हाँ है, इसीलिए आंसर लिखेंगे -1, -1 का मतलब 66 ही होगा यहाँ पे, 67 -1 66। बट अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए फाइंड 65 फैक्टोरियल बाय 67, तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी। नाउ 65 फैक्टोरियल है, तो माइनस तो विल्सन ने कुछ नहीं बोला है, विल्सन ने तो क्या बोला है, -1 होना चाहिए, बट ये तो p -2 है। तो इसके लिए हम मेथड करेंगे यूज अकॉर्डिंग टू विल्सन थियरम। अगर 66 फैक्टोरियल को 67 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर आता -1। मैं 3 लाइन यूज करूंगा, इक्वल टू हम यूज नहीं करेंगे, रिमाइंडर दिया है इसलिए हम माइनस ट्रिपल लाइन यूज करेंगे। 66 फैक्टोरियल का मतलब ऐसा भी लिख सकते हो ना, 66 इंटू 65 फैक्टोरियल, करेक्ट। 66 फैक्टोरियल को 66 इंटू 65 फैक्टोरियल भी लिख सकते हो। 66 को 67 से डिवाइड करोगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा? -1 बचेगा। तो 65 फैक्टोरियल को 67 से डिवाइड करोगे तो क्या रिमाइंडर बचेगा? ये -1, यहाँ पे -1 क्या हो गया, ये +1, तो इसका रिमाइंडर आ गया 1। समझ में आ गया? इवन आप दूसरा भी कोई एग्जांपल करके दिखाओ मुझे, फाइंड रिमाइंडर, खुद एक बार ट्राई करो। 35 फैक्टोरियल इज डिवाइडेड बाय 37, चेक करो इसका क्या आ रहा है फिर। नहीं आएगा, 1 आएगा सबका। ऐसे ही किया होगा, 36 फैक्टोरियल को अगर 37 से डिवाइड करते हैं तो -1 आना चाहिए, बट 36 नहीं है, 35 फैक्टोरियल है। 36 को 37 से डिवाइड करोगे तो -1 आएगा, इसलिए 35 फैक्टोरियल को 37 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। तो इसीलिए हम दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं। एक तो पहला पॉइंट क्या था कि व्हेन p-1 फैक्टोरियल इज डिवाइडेड बाय p, रिमाइंडर इज -1। तो दूसरा पॉइंट हो गया व्हेन p-2 फैक्टोरियल इज डिवाइडेड बाय p, रिमाइंडर विल बी +1। डायरेक्ट याद रख लेंगे, अब हर बार करने की जरूरत नहीं है। अभी यहां पे करते हैं 35 की जगह पे 34 फैक्टोरियल, तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? 36, ये तो जहां तक तो सही है। अकॉर्डिंग टू विल्सन थियरम ये होता तो आंसर -1 आता, बट 36 इंटू 35 इंटू 34 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 37 -1, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, -1 -1 -1 -2 +2, और ये 2 नीचे पे ले लेता हूं, मतलब ये ऐसा हो गया 2 इंटू 34 फैक्टोरियल बाय 37 इज -1। अभी हम क्या करेंगे, ये 2 को नीचे लेंगे, तो ऐसा आएगा
अभी याद रखना है, अभी क्या करना है, किससे डिवाइड कर रहे हैं, 37 से। 37 के पहले क्या आता है, 36। 37 के क्या बाद पे क्या आता है, 38। दोनों में से कोई भी एक आप इधर उधर मल्टीप्लाई कर लो, कोई भी। जैसे कि मैं मल्टीप्लाई करता हूं 38, मैं दोनों साइड 38 मल्टीप्लाई करूंगा। 38 को 37 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, 1 +1 बचेगा। और यहां पे कितना आएगा, माइनस माइनस 19 आएगा। ठीक है, तो इन शॉर्ट जब 34 फैक्टोरियल को 37 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया कितना, -19। उसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, -19 में क्या ऐड करूंगा, 37। सो आंसर आएगा 18। ठीक है, तो जब 3 फैक्टोरियल होगा, जब 3 का डिफरेंस होगा तो ये मेथड आपको यूज करनी है। हर बार ये -1/2 आएगा ही आएगा। उसके बाद इधर 37 है, या तो 38 मल्टीप्लाई करो या तो 36 मल्टीप्लाई करो, आंसर सेम ही आएगा, 18 ही आएगा। तो मैंने फिर इसका लॉजिक बनाया हुआ है कि हम क्या कर सकते हैं, 18 का मतलब क्या है, 37 -1/2 ऐसा हो रहा है। 37 -1 36/2 18। तो मतलब 37 की जगह पे लिख लो P, तो ये अपना आंसर आ गया। तो हम थर्ड पॉइंट लिख सकते हैं, P-3 फैक्टोरियल को P से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा P-1/2। पर ये मेथड याद रखनी है, क्योंकि अगर 3 से ज्यादा डिफरेंस होगा तो ये मेथड यूज करनी पड़ेगी। ये मेथड में फिर आपको तय करना पड़ेगा यहाँ पे जो भी आ रहा होगा फिर उसके साथ क्या मल्टीप्लाई करना है, वो डिपेंड करेगा डिविजर से। डिविजर के ऊपर या नीचे का कोई ना कोई मल्टीप्लाई करके आपको सेट करना पड़ेगा। बट ज्यादातर ये 3 फैक्टोरियल वाला ही आता है तो डायरेक्ट हम याद रख लेंगे। तो मैं कुछ 10 क्वेश्चन लिखता हूँ, उसके आप आंसर बताना अभी। लिख लिया, हो गया।
हो गए? फर्स्ट में आंसर क्या आएगा? 28 -1 मतलब कि 28, ठीक है। फिर इसमें 20, सही है 20, P-1/2 क्योंकि 3 का डिफरेंस है, P-3 फैक्टोरियल है, यहाँ पे P-2 फैक्टोरियल, इसका आंसर आएगा, इस पे आएगा रिमाइंडर 1, इसमें 5 का डिफरेंस है तो क्या करेंगे, इसका आंसर आएगा 0। क्यों 0? क्योंकि 11 7 जा 77 होता है, वो कट हो जाएगा। पहले ही बताया कि कॉम्पोजिट नंबर होगा तो रिमाइंडर 0 ही आने वाला है, ठीक है। तो इसमें कोई देख रहा है ये प्राइम नंबर थोड़ी ना है, ठीक है। इसमें भी 0 क्योंकि 15 है, वो डिवाइड हो जाएगा ठीक है। इसमें करना पड़ेगा, 4 फैक्टोरियल वाला है, 4 डिफरेंस है ना, P-4, उसका तो फॉर्मूला नहीं है। अकॉर्डिंग टू विल्सन थियरम 100 फैक्टोरियल होता और उसको 101 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर आता -1, बट 100 नहीं है, 100 इंटू 99 इंटू 98 इंटू 97 फैक्टोरियल 101, सो -1 -2
-3 97 फैक्टोरियल बाई 101 इस वन। ये कितना आएगा? माइनस 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 और ये माइनस प्लस हो गया पहले तो 3 2 6 6 नीचे लिख लूंगा। सो 97 फैक्टोरियल बाई 101 गिव्स 1/6। क्या मल्टीप्लाई करूं मैं यहाँ पे? बताओ, लॉजिक बताओ, क्या मल्टीप्लाई करना है मुझे दोनों साइड ताकि डिवाइड हो जाए 6? 102, दोनों साइड 102 करेंगे क्योंकि 100 तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि 100 मल्टीप्लाई करोगे तो 6 डिवाइड नहीं कर पाएगा, 102 तो कर ही पाएगा। 102 को 101 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, और यहाँ पे 17 हो जाएगा। तो आंसर आ गया, जब 97 फैक्टोरियल को 101 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा 17। इसमें आंसर आएगा 0, 111 37 थ्रीजा होता है, वो कट हो जाएगा, ये कॉम्पोजिट नंबर है, इसमें 0, इसमें भी 0। 87 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 29 थ्रीजा 87 होता है, तो वो भी कट हो जाएगा, इसमें भी 0। ये 3 का डिफरेंस वाला है, p माइनस 1/2, 96 माइनस 1/2 48। ये खुद करो, लास्ट वाला 4 का डिफरेंस वाला है। वन बाई 6 इंटू 72, 12 12। जब 4 का डिफरेंस होगा ना तो ये स्टेप्स तो कॉमन ही रहेंगे, 1/6 तो आएगा ही आएगा इसके साथ, ये तो सब ये स्टेप्स तो रहने ही वाले हैं। तो सीधा 4 का डिफरेंस होगा तो आपको 1/6 लिख के 71 के बाद जो भी 6 का मल्टीपल होगा वो आपको मल्टीप्लाई कर देना है, खत्म। तो आंसर आ जाएगा 12। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखेंगे।